बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5C को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 15 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट ये है, Daniel deposited a certain sum of money in a bank. If the simple interest rate of bank decreases from 3/4% per annum to 1/2% per annum, Daniel interest will increase by $50 in a year. Find the sum of money he deposited. बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। सिर्फ इतनी बात है कि डैनियल ने एक बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई है। हमें अमाउंट का नहीं पता कि वो अमाउंट कितनी है। जब उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी उस वक्त बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 3.75% था, यानी 3/4% का मतलब है 3.75% है। उसके बाद बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया। कितना कर दिया? 3.5% कर दिया। डैनियल कहता है कि ऐसा करने से मेरी इंटरेस्ट $50 बढ़ गई है। बताओ फिर कितनी अमाउंट उसने डिपॉजिट करवाई हो गई। अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के भी दो पोर्शन हमें फॉर्म करने पड़ेंगे। पहले पोर्शन में हमें लिखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3/4% है। हम इसको 3.75 भी राइट कर सकते हैं। टाइम पीरियड T जो है ये 1 ईयर का है। उसके बाद यहाँ पे जो P है, P हमारे पास नहीं है, प्रिंसिपल तो हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे जो है उसके बाद बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3.75 से कम हो के 3.5% हो गया है। और जो T है टाइम पीरियड उतना ही है, 1 ईयर ही है। उसके बाद P हमने फाइंड करना है। हमने दोनों साइड पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के फिर हमने इंटरेस्ट लेना है। इंटरेस्ट के बाद फिर हम P को डेरिवेट कर पाएंगे। हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूले के लिए हम लिखेंगे I = PRT/100 है। अब P हमारे पास नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.75 है और उसके बाद T की वैल्यू 1 है, ओवर में 100 है। डिवाइड करने के बाद 0.0375 P जो है यहाँ पे हमारे पास आई यानी इंटरेस्ट निकल आई है। अब इस साइड पे भी हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। I = PRT/100 है। P हमारे पास नहीं है, R की वैल्यू 3.5 है और T हमारे पास 1 है। ओवर पे हम 100 इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 0.035 P जो है यहाँ पे भी हमारे पास इंटरेस्ट निकल आई है। एक इंटरेस्ट हमारे पास ये निकली है और एक इंटरेस्ट ये निकली है। दो इंटरेस्ट इसलिए निकली है कि जब पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट और था उसकी इंटरेस्ट और निकली है। उसके बाद जब बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया तो इंटरेस्ट और निकली है। कंडीशन नेक्स्ट ये है कि बैंक का ऐसा करने से डैनियल को $50 इंटरेस्ट और मिली है। अब हमने या तो लाइन लिखने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या आप वैसे ही राइट कर सकते हैं 0.035 P यानी पहली इंटरेस्ट में से अब दूसरी इंटरेस्ट जो है 0.035 P सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 बनता है। उसके बाद अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.0375 इसमें से सब्ट्रैक्शन करते हैं 0.035
सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास जो आंसर इसका बन गया है वो बन गया है 0.0025 P इज इक्वल टू 50 है। हमने P लेना है, P को हम एक साइड पे रखेंगे, 50 के ऊपर अब हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है, 0.0025 है। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो 50 है डिवाइडेड बाई 0.0025 है। ये आंसर हमारे पास बन गया है $20,000। आंसर इसका बन गया है $20,000 जो है वो डैनियल की इन्वेस्टमेंट थी, जिसकी बेस पे उसे 2 दफ़ा इंटरेस्ट चेंज करने से $50 उसकी इंटरेस्ट राइज हुई थी। हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया है।